अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IIT इल्यूजन। और मैं हूं आप लोगों का टीचर फ़खर हसनैन। और आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। तो चलें शुरू करते हैं। प्लानिंग अ सॉल्यूशन से पहले हमने दो टॉपिक और पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम था और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अभी तक आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो इससे पहले मौजूदा लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। प्लानिंग अ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक गलती की जाती है कि प्लानिंग अ प्रॉब्लम कहा जाता है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि प्लानिंग अ प्रॉब्लम को प्लान नहीं करना, प्लानिंग अ सॉल्यूशन होना है। प्लानिंग का सॉल्यूशन मतलब किसी सॉल्यूशन का प्लान करना है हमने, तो उसके लिए हमारे पास ये पॉइंट बना हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन है इसकी, वो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लानिंग का सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इट रेफर टू डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंजिंग देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसका जो है उसके स्टेप्स को बना के एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीके को हम अपनाते हैं। और हमारे पास क्या है, ये उसका बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब उसकी तरफ एक स्टेप होगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम जो हमारा बेस्ट सोल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, हमारे प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है वो प्लानिंग के जरिए हमारे पास मिल जाएगा, नहीं। लेकिन हमारे पास ये उसके जरिए तरफ जाने का एक बेस्ट तरीका है या बेस्ट स्टेप है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसको हम एनालिसिस बोल सकते हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस करना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा कि हमारे पास अगर मैं आपको कहूँ कि 2 and 2 करके हमारे पास क्या है कि 4 का ऑर्डर पूरा करना है, तो उसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिसके जरिए हम ये ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास 2 and 2 को 2+2 करके भी हम ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। और हमारे पास दो तरीके और भी हैं, 2 × 2 करके भी कर सकते हैं, 2 - 2 करके भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं 2 और 2 को ऑर्डर पूरा करके हमारे पास 4 करने के। लेकिन इसमें से बेस्ट जो होगा वो हमने अलग करना है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास प्लानिंग है। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। 4 स्ट्रेटेजीज हमारे पास यहाँ पे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है डिवाइड एंड कंकर रूल। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर रूल। सेकंड नंबर पे हमारे पास है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है एक्ट इट आउट। ठीक है, एंड 4 नंबर पे हमारे पास है प्रोटोटाइप। ये हमारे पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं जो यूज की जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइड एंड कंकर रूल क्या है? डिवाइड एंड कंकर रूल क्या है? डिवाइड एंड कंकर रूल का मतलब होता है वी डिकम्पोज्ड आवर प्रॉब्लम, मतलब अपने प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें ये है कि अगर आपको मकान बनाना है, कोई कमरा बनाना है, ठीक है, आपको उसका नहीं आइडिया, या एक पूरा घर बनाना है तो उसका आपको आइडिया नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको बनाना शुरू करते हैं। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अगर आपको बाद में पता चलता भी है कि इस मकान में, इस घर में प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बाद में ये रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे पास किस किस जगह पर कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डिवाइड एंड कंकर रूल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास के एक प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि आपने एक कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हमारे पास है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि अलग अलग इन सारी चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एडिशन का अलग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन का अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का अलग कर लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 पार्ट्स हो जाएंगे और हर एक पार्ट को अलग अलग हम सॉल्व कर सकते हैं और तमाम प्रॉब्लम हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। गैस, चेक एंड इम्प्रूव हमारे पास क्या होता है? गैस, चेक एंड इम्प्रूव हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास 2-3 चीजें हमारे पास आ रही है। जैसे गैस के अंदर हम देखते हैं, गैस के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, जैसे करेक्टनेस है, कंसिस्टेंस है और अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास है कि करेक्टनेस, जो हम गैस कर रहे हैं क्या वो कितना करेक्ट है, करेक्ट कितना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास
कंसिस्टेंस हमारे पास क्या है कि क्या उसकी सीक्वेंस है कि ये है, ये एक बार वो हमारा सॉल्यूशन ठीक आता है, दूसरी दफा वो रॉन्ग आता है उसके जरिए, उस प्रॉब्लम उस तरीके के जरिए। तो ये हमारे पास ये चीज हमने देखनी है। उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबल कितना है, हमारे पास क्या क्या चीजें उसके लिए अवेलेबल हमारे हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि मैच के शौकीन काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है, क्रिकेट के शौकीन। तो उसमें हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ कि हमारे पास बाबर आजम जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अब उसमें ये देखना है कि हमने उसमें करेक्ट है कि वाकई वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कितनी है उसके अंदर कि वो हर बार एक मैच में उसने 30 स्कोर या 50 स्कोर किए हैं, तो अगले मैच में भी वो 50 स्कोर कर रहा है, उससे अगले मैच में भी वो 50 स्कोर कर रहा है। तो उसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, एक ही सीक्वेंस के साथ वो चल रहा है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी भी उसकी है कि वो हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये चीज होती है, ये हमारे पास जो है ये गेस के अंदर जरूरी है। तो मतलब हम कहते हैं कि ये लास्ट 3 मैच के अंदर इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिया, तो इसके अंदर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो हमारे पास गेस एंड चेक हो गया। उसमें हमारे पास क्या है कि उसके बाद इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट बोला जाता है जिसको हम रिफाइन बोल सकते हैं। रिफाइन मतलब लूप लगा देना। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर लूप जरूर लगेगा। मतलब एक बार इम्प्रूव करने के बाद क्या है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हर दफा हमें उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। हर दफा उसके पॉइंट जो है उसके अंदर हमारे पास जो है उसके जो भी चीजें हैं वो उनको इम्प्रूव करने की हमें जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज की इम्प्रूवमेंट जरूरी होती है। तो हमारे पास क्या है कि ये लूप होता है कि बार बार उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती ही रहती है टाइम के साथ, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब होता है टू डू लिस्ट, ठीक है, टू डू लिस्ट। लेकिन इसके अंदर एक हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये सीक्वेंस में होती है। जैसे हमें अगर टी बनानी है तो टी के लिए हमें बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर वाटर चाहिए होगा, ठीक है, मिल्क चाहिए होगा, इस तरीके से शुगर चाहिए होगी, डिफरेंट चीजें हमें चाहिए होती है। तो उसके हमारे पास क्या है, उसके हम एक लिस्ट बना लेते हैं, एक सीक्वेंस के साथ एक 1 बाय 1 स्टेप्स बना के हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्ट इट आउट। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इसके जो अरेंजमेंट है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। लास्ट वन हमारे पास है, वो हमारे पास है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप किसको बोला जाता है, प्रोटोटाइप बोला जाता है डायग्राम्स की शक्ल में। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा लिखा है, डायग्राम्स की शक्ल में किसी भी चीज को ड्रॉ करना या उसको समझाने की कोशिश करना या उसको समझने की कोशिश करना। इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास क्या होता है कि डायग्राम्स कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे पास वर्ड्स जो होते हैं वो किसी को समझ आते हैं, किसी को नहीं समझता। लेकिन जो हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, वो हर इंसान को समझ आती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, ठीक है। तो हर एक वर्ड जो डायग्राम है वो कुछ ना कुछ एक मैसेज कन्वे कर रही हो। जैसे कि हमारे पास जो होता है हमने कंटेनर्स के बैक पे देखा होगा कि वहाँ पे स्केलेटन बना होता है और उसके बैक पे क्रॉस लगा होता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, वो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे खतरा है। तो इसी तरीके से हम किसी भी सोल्यूशन का प्लान जब करते हैं तो उसके लिए भी हमें पिक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है, डायग्राम्स की जरूरत पड़ सकती है। तो डायग्राम्स के जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैंडिडेट सोल्यूशन और गेटिंग बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास क्या है कि अगर इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए तो इससे पहले मौजूदा जो वीडियोस लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर जो डिटेल है, जो क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे पास थ्योरी है, वो सारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।